हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममाज एंड बेबीज़। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चे के जन्म के बाद उसको बाहर कब निकालें इस बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे का जन्म अभी अभी हुआ है तो आपके मन में ये बात अवश्य आ रही होगी कि आप अपने बच्चे को पहली बार घर के बाहर कब निकालें। तो फ्रेंड्स, यही डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ और मैं उन सभी बच्चों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जो कि पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं या फिर अंडर वेट हैं, या फिर वो कुछ बच्चे जो कि प्रीमेच्योर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका बच्चा हुआ है। तो इन सभी बच्चों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस बच्चे को किस समय हमें घर से बाहर पहली बार निकालना चाहिए, और माँ को भी पहली बार घर से बाहर घूमने के लिए कब जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी भी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर टिप्स के लिए आप मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़, अगर आपके बच्चे का जन्म अभी अभी हुआ है और आपका बच्चा प्रीमेच्योर है, यानी कि कुछ बच्चे जो जन्म से थोड़ा पहले जिनका बर्थ हो जाता है, जो टाइम होता है एक बच्चे के जन्म का उससे पहले उसका जन्म हो जाता है, तो वो बच्चे प्रीमेच्योर कहलाते हैं। ऐसा बच्चा अगर आपका है तो आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानियां रखने की आवश्यकता है। यानी कि प्रीमेच्योर बच्चे को कम से कम 2 से ढाई महीने तक बाहर घुमाने या घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तब वो एक अलग तरह के एटमॉस्फेयर में रहता है, और जब बच्चा पेट से बाहर आ जाता है तो बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। बाहर बहुत पॉल्यूशन भी होता है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, तो कभी आंधी तूफान, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जिनमें बच्चा पूरी तरह से अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लेता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों की वजह से अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर है और आप उसको जल्दी ही बाहर निकालेंगी तो हो सकता है वो इस मौसम में एडजस्ट ना हो और उसकी तबीयत बिगड़ जाए। इसलिए आपको प्रीमेच्योर बच्चे को कम से कम 2 से ढाई महीने तक घर से बाहर घुमाने के लिए या बाहर नहीं निकालना चाहिए। अब बात करते हैं हम स्वस्थ बच्चों की। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, इसके बावजूद भी उसको बाहर के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो स्वस्थ बच्चे को भी 2 से 3 हफ्ते तक घर में ही रखना चाहिए जन्म के बाद। उसके बाद ही बच्चे को घर से बाहर निकालना चाहिए। अगेन रीज़न सेम है कि बाहर का पॉल्यूशन, मौसम और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को सूट नहीं करती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। कई लोग होते हैं आसपास जिनकी तबीयत ख़राब रहती है, कईयों को कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो इस तरह के लोगों से भी नए जो आपका नवजात शिशु होता है उसको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी जन्म के बाद बहुत वीक होती है। उसको इम्यूनिटी बिल्डअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए आपको छोटे बच्चों को कुछ एक हफ्ते तक, अगर आपका बच्चा स्वस्थ है तब भी आपको कमरे के अंदर ही रखना चाहिए, और माँ को भी कम से कम 40 दिन तक घर के बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद माँ की बॉडी भी काफ़ी वीक हो जाती है। इसलिए कम से कम 40 दिन तक तो माँ को भी रेस्ट करना चाहिए और ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर है तो आपको कम से कम 2 ढाई महीने तक बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। बच्चा स्वस्थ है तब भी आपको 2-3 हफ्ते तक बच्चे को बाहर नहीं निकालना चाहिए, और माँ को भी डिलीवरी के बाद 40 दिन तक घर में ही रहना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं बात करूं तो एक और चीज़ है जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने की, वो है बच्चे को सुबह की धूप देना। जन्म के बाद से ही आप बच्चे को सुबह की धूप जरूर दें। और फ्रेंड्स, इसके लिए ये नहीं है आपको बच्चे को घर से बाहर ले जाना है। आप घर में ही कोई ऐसी जगह जहाँ धूप आती हो वहाँ बच्चे को सुबह 8 से 10 बजे रखें। ये हर एक बच्चे के लिए जन्म के बाद से ही बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको जैसे ही आप हॉस्पिटल से बच्चे को घर लाते हैं तो आपको बस मॉर्निंग में 8 से 10 की धूप जरूर देनी है, क्योंकि छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी बहुत पाई जाती है, जिससे कई बार बच्चे को गंभीर समस्या का भी सामना करना पड़ता है और कई बार तो जॉन्डिस की वजह से हॉस्पिटल में भी ले जाना पड़ता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।